मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। विधानसभा अधिवेशन की शुरुआत बेंगलुरु विधानसभा में आज से 24 सितंबर तक चलने वाले अधिवेशन के पहले दिन की शुरुआत की गई, जिसमें 30 से ज्यादा बड़े और दिग्गज नेताओं के निधन पर शोक जताकर अधिवेशन की शुरुआत की गई, जिसमें सत्ता और विपक्ष में कई विषयों पर चर्चा भी देखी गई। लेकिन आज कोई हंगामा या बड़ा फैसला नहीं देखने को मिला सदन में। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान की ओर से विधानसभा घेराव की कोशिश। नए 3 कृषि कानून बीजेपी वापस लेने की मांग करते हुए किसान संगठन के नेता कोड़ी हल्ली चंद्रशेखर के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की गई। इस मौके पर कोड़ी हल्ली चंद्रशेखर ने कहा कि अगर सच में सीएम बसवराज बोम्मई किसान के समर्थन में हैं तो राज्य में किसी भी कीमत पर 3 नए कृषि बिल को लागू न करें, कहा किसान मुखंड ने। 2021 दशहरा उत्सव के चलते हाथियों का स्वागत किया मैसूरू में। दशहरा त्यौहार राज्य में मैसूरू राजघराने से मनाने की परंपरा इस उत्सव को बड़े शान और शौकत के साथ मनाते आए हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते कुछ कड़े नियम इस उत्सव पर लगे हैं। आज मैसूरू पैलेस में कई सालों से पालतू हाथियों का स्वागत करके इनकी पूजा की गई, जो मैसूरू दशहरा में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। ये हाथी कोरोना नियम उल्लंघन करके गणेश विसर्जन। कोप्पड़ जिले के कई इलाकों में कल देर रात गणेश विसर्जन की आड़ में युवक डीजे म्यूजिक लगाकर हजारों की संख्या में जुड़ के नाचते नजर आए, जहां पर खुलेआम कोरोना और सरकार के आदेश के उल्लंघन होते नजर आया। इस मौके पर पुलिस इन्हें रोकने की बजाय सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है। पुलिस ने बस व्यवस्था न होने से नदी नाले पार करके स्कूल चले स्टूडेंट्स। सरकार ने तो स्कूल में क्लासेस चलाने की अनुमति देकर अपना फर्ज खत्म कर दिया, लेकिन स्कूल जाने के लिए बच्चों को सुविधा है या नहीं, ये भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है। गदग जिला शिरहट्टी तालुका कोकरगुंडी गांव में स्टूडेंट्स रोजाना स्कूल जाने के लिए नदी नाले पार करके मीलों का सफ़र तय करते हैं। इस बारिश के मौसम में पानी भर के बहने लगा तो बाढ़ के हालात में कुछ भी दुर्घटना होने की संभावना है। स्टूडेंट्स सरकार से बस व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए। पूर्व केंद्र मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस का 84 साल की उम्र में निधन। 1980 से 1996 तक कर्नाटका के उडुपी क्षेत्र से सांसद और 1998 से 2004 तक राज्यसभा सदस्य बने ऑस्कर फर्नांडिस और यूपीए की मनमोहन सरकार में केंद्र मंत्री रहकर अपनी सेवा दे चुके हैं। 1 महीने पहले बाथरूम में पैर फिसल के गिरने से इनके सर पर चोटें आई थी, जो कि 1 महीने से कोमा में ही रहकर आज इलाज के दौरान इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली अस्पताल में। इनके निधन पर कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दल के नेताओं ने दुख जाहिर किया है। महिला पर अत्याचार, 4 लोग गिरफ्तार। कल यादगीर जिला शाहपुर तालुका में महिला के साथ अत्याचार करके वीडियो बनाकर तकलीफ पहुंचाई गई थी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए यादगीर एसपी वेद मूर्ति ने सिर्फ 12 घंटों में इन 4 अत्याचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी इन्हें कोर्ट कस्टडी भेजे जाने की बात पुलिस के आधिकारिक सूत्रों से पता चली है। टमाटर का भाव गिरने से पूरी फसल को रास्ते पर फेंक दिया। व्यापारी ने बीदर से बेंगलुरु ले जा रहे अविनाश नामी व्यक्ति को रास्ते में ही बात पता चली कि अचानक टमाटर के भाव में भारी गिरावट आई है। इसी को देखकर चित्रदुर्ग एनएच के पास पूरी लारी में रहे टमाटर को सड़क किनारे फेंक कर चला गया किसान।
अधिवेशन को बैलगाड़ी में पहुंचे विपक्षी नेता। आज विधानसभा अधिवेशन का पहला दिन होने से विपक्ष में रहे कांग्रेसी नेता सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार, एमबी पाटिल सहित और भी कई नेता बैलगाड़ी पर विधानसौदा पहुंचे हैं, जिससे सत्ताधारी पक्ष पर बढ़ते कच्चे तेल और जरूरी चीजों के दाम बढ़ाने को लेकर सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया विपक्षी नेताओं ने। 15 सितंबर तक आरक्षण नहीं दिया गया तो फिर से हड़ताल करेंगे, मृत्युंजय स्वामी जी का बयान। गुलबर्गा में कुड़ल संगम पीठ के बसवजय मृत्युंजय स्वामी जी ने कहा कि जनवरी 14 से शुरू हुई हमारी 2A आरक्षण की यात्रा 21 दिन के बाद बेंगलुरु पहुंची थी। अब तब के सीएम येडियुरप्पा ने लिंगायत समुदाय को 6 महीने में आरक्षण देने का वादा किया था, जिस पर अब काफ़ी वक्त बीत गया है। हमें किसी भी हाल में 15 सितंबर तक आरक्षण की घोषणा करे सरकार, वरना अक्टूबर 1 से सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है सरकार को स्वामी जी ने। पुरातत्व विभाग को कन्नड़ संस्कृति विभाग में शामिल किया जाएगा, मंत्री सुनील कुमार। आज विधानसभा अधिवेशन में चले सवाल जवाब के समय पर कन्नड़ संस्कृति विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य के कई इमारतें बिना किसी सुरक्षा के खंडर में तब्दील होती नजर आ रही हैं। इनमें दोबारा जान भरने के लिए सीएम से चर्चा करके पुरातत्व विभाग को कन्नड़ संस्कृति विभाग में शामिल करके इन इमारतों की सुरक्षा और अभिवृद्धि की जाएगी, कहा सुनील कुमार ने। पालिका चुनाव में समर्थन पर चुप्पी साधी कुमारस्वामी ने। राज्य के 3 महानगर पालिका चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। गुलबर्गा महानगर पालिका चुनाव में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन की बातें कही जा रही थी। इस पर जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा कि अभी बहुत वक्त है, इस मुद्दे पर कोई चर्चा न होने की बात कही है अब तक कुमारस्वामी ने। विधानसौदा में नजर आई शराब की बोतलें। विधानसौदा के पवित्र जगह पर दूसरी मंजिल पर रहे 208 नंबर रूम के बाहर बियर की बोतलें देखी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तुरंत बाद पता चलते ही कर्मचारी इस जगह को साफ किए हैं। अब जनता में सवाल उठ रहे हैं कि कौन हो सकता है जो विधानसौदा में शराब पीने की हिम्मत की है। अभी ये पता लगाना बाकी है। जिस पवित्र स्थान पर राज्य की जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए जाते हैं। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के बाहर स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन। बेलगाम जिला में रही रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय की ओर से अचानक ये फैसला लिया गया है कि 1 महीने में ही बीएड कोर्सेज के 2 सेमेस्टर्स की एग्ज़ाम चलाई जाएगी। इस फैसले पर सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय पहुंचकर इस दबाव वाले आदेश को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। कांग्रेस की बैलगाड़ी से गिरे नेता। आज विधानसभा अधिवेशन के मौके पर कांग्रेस की ओर से बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर सभी नेता बैलगाड़ी के जरिए विधानसभा पहुंचते समय पर सिद्धरामैया चला रहे बैलगाड़ी के बैल भीड़ से डर के छलांग लगाने पर पीछे खड़े रहे। पूर्व डेप्यूटी सीएम जी परमेश्वर जी संगमेश और कई नेता बैलगाड़ी से नीचे गिर गए। इस घटना में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। इन्हें तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने वहां से उठाकर किनारे पहुंचाया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।